दिख रहा नहीं उसका चेहरा। हाँ ऐसा। अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। जूती के फूल। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं सुनने का हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी, और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो कुछ वीडियो इस तरह खास है जी। हमें तो अब पता चला कि इंडिया का भी डोंकी यानी गधा अमित शाह है। वो कोई टाइटल ही यानी जो सा है वो इस तरह टाइटल है जी के इम्तियाज जलील एहतजाज कर रहे हैं एक गधे को लेकर, और उसके गधे पर तस्वीर लगाई है अमित शाह की। और एक एहतजाज किस बात पर हो रहा है जी कि अमित शाह ने बाबा अम्बेडकर के बारे में गलत बोले हैं, वो भी पार्लियामेंट में। और बहुत इसमें लोग ये बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। हाँ। और बहुत से लोग इस पर गुस्सा है जी। हाँ। एक अपने हीरो को आप बोल रहे हैं, आप क्या मैं बोलूं जी, 21 सदी के उठकर आ गए ना, आपका कुछ इतना रोल है अपने मुल्क में, और आप जो से दूसरे हीरो हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ किया है, यानी गांधी के जास कंधे के साथ कंधा लगाकर वो आगे बढ़े, उनको आप बुरा भला कह रहे हैं। तो गैस देखते हैं इस वीडियो में इम्तियाज जलील साहब क्या इज्जतों के नवाज रहे हैं, क्या कौन से फूल उनको डाल रहे हैं जी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच गई। तो गाइस अपनी लाइक किया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। आए तो ढोल की थाप भी सुनने को मिलो। पहले जब ये गधा आया ना, मैं सोची ये गधा क्या कर रहे हैं। तो तस्वीर लगाई ना अमित शाह की। अरे गधा भी बेचारा डर गया है। गधा मैंने नहीं ये तस्वीर लगानी, मैंने नहीं ये तस्वीर लगानी। अमित शाह मुझे तो लगता है अमित शाह के जो फैन भी होंगे ना वो भी खिलाफ हो गए होंगे अमित शाह। जाहिर सी बात है मेरे ख्याल। इम्तियाज जलील आ गए, इम्तियाज साहब जिंदाबाद। करो बाबा अम्बेडकर के सम्मान में हम तुम्हारे साथ हैं। दिख रहा ही नहीं वो दिख रहा नहीं उसका चेहरा। हाँ ऐसा। चलो नहीं दिख बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार अमित शाह मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब के क्या कहेंगे आप आज आपने अमित शाह के खिलाफ आंदोलन किया? देखिए, अमित शाह ने जिस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया है वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। जूती के फूल। जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही
दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल आज अमित शाह का किया जा रहा है वो ऐसे समाज के लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं करके उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। और ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, ये देश को ज़िंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अम्बेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। परभनी की घटना, उसके बाद पार्लियामेंट की घटना और कल मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस को भी बीजेपी के लोगों ने फोड़ा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, खुले तौर के ऊपर गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरवत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब है। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी रहेंगे। तो ये भाई साहब इम्तियाज जलील से थे, क्या बात है भाई साहब, बहुत ही अच्छा उन्होंने एहतजाज किया। पहले तो माशाल्लाह वो खोदा साहब लाए हैं, खोदे साहब को रखा है, फिर फूलों के हार यानी जूतियों के हार डाले, फिर मिशा की जो सी तस्वीर लगाई है, क्या बात है, बहुत इज्जत से नवाजा है माशाल्लाह। फिर मीडिया पे दिखाया है, फिर लोगों को भी दिखाया। मजे की बात ये है कि हिंदू भाई भी उनके लेफ्ट साइड पर थे, हिंदू बहना भी थी, ये वो, यानी ये जो से बाबा साहब हैं, मतलब कि इन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन है, हम इनके बारे में मजीद नहीं जानते, लेकिन इनके बातों से और लोगों के रवैयों से पता चल रहा है कि बहुत जो लोगों को पेन हुई है, तकलीफ हुई है, ये हमें थोड़ा सा मालूम है कि इसका जो सा आजादी में ना बड़ा रोल कर था, यानी गांधी जी के साथ ये वो। फिर उन्होंने कहते हैं कि अब जैसे इम्तियाज साहब जैसे बंदे अब इनकी हमायत कर रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वो बंदे गलत नहीं हो सकते बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाए हुए हैं और अच्छे बनाए हैं, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। वो कह रहे थे कि अमन शांति ये उनका पहला फोकस था। और आजकल जो ये बीजेपी का दौर है वो इस पे चल ही नहीं रहे हैं, वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। अब दूसरी बात है, सुनना है वो उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को इन्होंने पत्नी अटैक किया या बीजे वाले ने, यानी उनको ऑफिस में से मराठा के लोगों को मारा, ऑफिस में भी तोड़ा। ये कोई पहले कह रहे कांग्रेस, फिर मराठा के जो से भी कुछ इन्होंने बंदे को पत्नी मारा है कि वो इम्तियाज जलील साहब उसकी भी यानी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। एक और यानी वो कह रहे हैं ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक जो सी बात आप लोगों को बताता, जो वो कह रहे हैं कि सबसे
दुख की बात ये है कि जो जो उससे 500 रुपये 1000 रुपये लेकर वोट देकर इनको ऊपर लेकर आते हैं, जो आपके जज्बात के साथ खेलते हैं और ये अमन सलामती जोन सी है आप दाव पे लगाते हैं, यानी मामला खराब करते हैं। तो ये भी ये इनको भी पकड़ना चाहिए और इनको भी हाँ जी इनके साथ है और इनको भी डंडे नहीं जूते मारने चाहिए, इनको भी जूतों का हार मिलाना चाहिए। तो गाइस वो बहुत ही मुद्दे पर मुझे लगता है बीजेपी वालों का पूरा वक्त शुरू हो गया है भी उल्टी गिनती इंशाल्लाह। अच्छी गिनती तो बड़ी इनकी हुई है और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। अब देखे ना सीट पहले 320 मार देते, अब देखे 200 पता नहीं कितनी पर आई, अगला तो फिर भाई गया। तो गाइस ये था रिएक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ख्याल रखें, हंसते रहे, खुश रहे, राय जरूर दिया करें, आबादो शदाब रहे। माली साहब की दुआएं आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।